प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आगे की कड़ी में कुछ अमूल्य बातें बता रहा हूँ। देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। जैसे घड़े में एक एक बूंद डालने पर वो घड़ा पूरा भर जाता है, इसी प्रकार से सहेतु विद्या सर्व विद्यानां धनस्य च धनस्य, यानी इसी प्रयोग को हमें विद्या को संग्रहण करने में और धन को संग्रहण करने में काम लेना चाहिए। जैसे थोड़ी थोड़ी विद्या सब जगह से इकट्ठी करेंगे तो आप विद्यावान हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करेंगे तो आप धनवान हो जाएंगे। इसी तरह से इसका उल्टा कर लीजिए कि जैसे मंदिरों में शिव जी के लिंग के ऊपर घड़ा लगाया जाता है, उसमें एक रस्सी लगाई जाती है, एक एक बूंद पानी की शिवलिंग के ऊपर गिरती रहती है। उसी प्रकार हमारे घर में हम विद्या को अगर संग्रह नहीं करेंगे, कहीं से प्राप्त नहीं करेंगे, बिल्कुल निठल्ले बैठे रहेंगे तो विद्या प्राप्त नहीं होगी। और थोड़ा थोड़ा करके जो खर्चा है, जो ज़रूरी नहीं है, उसमें आप पैसा खर्च करेंगे तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, यानी धन, धर्म और विद्या तीनों के लिए इस विधि को काम में लेना है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य, यानी विद्या और धर्म और धन के लिए ये विधि अपनानी चाहिए इकट्ठा करने के लिए। अब देखिए, किसका क्या बल है, किसको क्या बल होना चाहिए, ये मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। बलम विद्या ही विप्राणाम, विप्रों को, ब्राह्मणों को बल विद्या का होना चाहिए। जिस ब्राह्मण पर विद्या नहीं है वह कोई काम का ब्राह्मण नहीं है, यानी उसके पास विद्या अवश्य होनी चाहिए। राजाम सैन्य बलम तथा, पुराने ज़माने में राजा होते थे, उनके लिए सैनिकों का बल, सेना का बल जरूरी था। तो आज भी किसी देश के प्रधानमंत्री को भी सेना का बल होना चाहिए, नहीं तो ये बलशाली देश एक दूसरे देश को ख़त्म कर देंगे। तो राज्याम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम, यानी वैश्य कहते हैं जो व्यापार करते हैं, उनको किसी जाति से नहीं होता है। वैश्य जो ही होता है जो व्यापार करता है। तो व्यापारियों को धन का बल होता है। वित्तम मानो धन का बल उनको होना चाहिए। अगर उनके पास धन नहीं है तो उनका व्यापार सफल नहीं होगा। अन्यान च कनिष्ठान, दूसरे लोगों को विनम्र होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा जो चौथा जो वर्ग है, इनके अलावा उनको विनम्र होना चाहिए, लघुता होनी चाहिए उनके अंदर, विनम्रता ही उनका बल है। बाहुर्वीर्यम बलम सैनिकम, यानी सैनिकों को भुजाओं का बल होता है। अन्य बाहुर्बलम बली सैनिका, यानी सैनिक के अगर भुजाओं में बल नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, तो वो कोई काम का सैनिक नहीं है। ठीक है ना। और ब्राह्मणों ब्रह्मविद बली, जो ब्राह्मण वेदों की बात जानता है और वेदों पे चलता है वही बली है। यानी बात है तो खूब वेदों की कर ले, परंतु वेदों पे चले नहीं, वो ब्राह्मण को कोई बल प्राप्त नहीं है।
अगर ब्राह्मण है तो वेदों का बल, विद्या का बल उसके पास होना चाहिए। रूप यौवनम माधुर्य स्त्रीणाम च बलमुत्तमम, यानी जो स्त्री रूपवान है और चरित्र से सुंदर है उसका बल उस स्त्री को है। रूप होना चाहिए, यौवन होना चाहिए और माधुर्य होना चाहिए। 3 चीज स्त्रियों में होने से वे बलवान होती हैं। रूप सुंदर हो, रूप यौवन हो और माधुर्य। माधुर्य माने मुस्कुरा के बोलना, प्रेम से बोलना, गाली नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, ये स्त्रियों का बल है। अब देखिए भगवान कहाँ रहते हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, यानी देवता भगवान न तो लकड़ी में रहते हैं, न मिट्टी में रहते हैं, न पत्थर में रहते हैं। भावो ही विद्यते देवस्थान भावो ही कारणम, भगवान अपने भाव में विराजमान रहते हैं और भाव से ही वो प्रसन्न होते हैं। आप जैसे मंदिर में गए, पत्थर की मूर्ति का दर्शन किया, परंतु भाव आपका नहीं है तो उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपना भाव में अगर भगवान कृष्ण है, राम है, शिव शंकर है, कोई भी देवता है तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। आज इतनी ही बातें, कल और बढ़िया नई बातें बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जय श्री कृष्ण।